परफेक्ट हो रही है लड़की रोटी बना बना कर मेरे साथ। देखो मैं और बना रही हूँ। हाँ, बहुत परफेक्ट हो रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये आज है संडे। एज़ यूजुअल हमारा काम लेट हुआ है और आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कचौरी बनाई जाए। तो आज मैं कचौरी बनाने जा रही हूँ। ये कढ़ाई रखी हुई है मैंने और ये दीदी हमारी रोटी बना रही है, बहुत परफेक्ट हो रही है मेरे साथ रोटी बना बना कर। डेली यहाँ पर खड़ी हो जाती है मेरे टाइम पर। और ये देखो रोटी इसकी भटूरा बना दिया, रोटी कम भटूरा लग रहा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना खाकर फिर पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। और देखो मम्मा, मैं कुछ और कैसे मैं भी आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लंच होने के बाद लग गए अपना पढ़ाई कंटिन्यू करके। बेटी सो गई है तो पढ़ रहे हैं। और अभी मैं पेडागोजी पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि पेडागोजी के मैंने नोट्स निकलवाए, तो मैं उसी में से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। जो अपना एक बार कर चुकी हूँ उनको फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और रिवाइज़ ये पेडागोजी करने के बाद कल मैंने किया था इंग्लिश किया था, वोकेब की थी इंग्लिश की, हिंदी के वोकेब किए थे, जैसे कि पर्यायवाची वगैरह शब्द। उसके लिए आप अगर चाहते हो ना, तो आप ना अध्ययन मंत्र नोट्स ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें से आप उसमें ना बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। और एक प्लस पॉइंट और इसमें ना मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट लेने में परेशानी हो रही है तो आप अध्ययन मंत्र नोट्स ऐप डाउनलोड करके और उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो मैं भी आजकल यही कर रही हूँ कि वहीं से अपना मॉक टेस्ट दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ खास अभी स्कोर बन नहीं रहा है मेरा, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ। जब अच्छा स्कोर बनेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी उसमें से देखो करके कैसा स्कोर रहता है, आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो आज मैंने क्या किया है, मेरे एक व्यूअर्स है जो बोल रहे हैं कि आप साइकोलॉजी की कहाँ से तैयारी कर रहे हो, आप सीडीपी वगैरह कहाँ से कर रहे हो। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने ना सीडीपी के नोट्स निकलवाए हैं, पीडीएफ निकलवाई हुई है पूरी। और ये है 280 पेज की, 280 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। और इसमें ना सारे टॉपिक हैं जो भी हमारे सीडीपी के हैं ना, वो सारे टॉपिक हैं। तो मैं ना इसी से ही पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी पीडीएफ मैंने निकलवाई हुई है। आपको जो भी अच्छी लगे तो आप निकलवा सकते हो, पीडीएफ अच्छी लगे तो। बाकी जो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होता है ना, वो टॉपिक मैं अपना यूट्यूब से क्लियर कर लेती हूँ। क्योंकि बुक लैंग्वेज भी ऐसा होता है ना कि कभी नहीं समझ में आती, तो यूट्यूब से देखो तो वो अच्छे से समझा देते हैं। तो इसलिए जो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होता है वो मैं यूट्यूब से क्लियर कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा सीडीपी का। और मैंने करंट अफेयर के भी पीडीएफ निकलवाई हुई है। ये भी मेरी कई पेज की है करंट अफेयर की भी। ये देखो, ये देख लो कि एक बुक्स ही है ये भी। तो ये भी मैंने पीडीएफ निकलवाई हुई है। करंट अफेयर्स भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पुरानी बुक्स वगैरह ली हुई हैं तो मैं उन्हीं से ही तैयारी कर रही हूँ यार। ये वो तो ये है कि उस बुक से मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बुक मेरी पढ़ी हुई है, उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। तो जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं उससे पढ़ लेती हूँ, तो मुझे एकदम से सारी चीज़ें ना रिमाइंड हो जाती हैं कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अभी जो पढ़ा हुआ नहीं है, अब कुछ नया सा पढ़ते हैं, नई लैंग्वेज है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो पुरानी बुक से मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। बाकी मैं पढ़ सारी नई बुक से ही रही हूँ। और अपना ईवीएस की जो तैयारी है ना, वो भी मैं एनसीईआरटी की बुक से ही कर रही हूँ। मैंने ना एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उस ऐप में से सारी बुक्स निकाल लेती हूँ। उसमें 3rd to 12th तक की बुक्स हैं। मतलब आगे तो साइंस की है, 6th to 12th साइंस है, बाकी 3rd to 5th ईवीएस है। तो मैं उसी में से ही एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़ाई कर रही हूँ। और उसका भी यही है कि जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता है वो मैं यूट्यूब से क्लियर कर लेती हूँ।
और प्रैक्टिस ऐसा है, ये जो मैंने PDF निकलवाई हुई है ना CDP की, इसमें हर चैप्टर में ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कम से कम 100 क्वेश्चंस है हर चैप्टर में, तो मैं इसी में से ही प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। बाकी मैंने प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक ऑर्डर की हुई है, वो भी मैं जब भी आ जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक मैंने ऑर्डर की है। तो यही है बस कि मेरी तैयारी ऐसे चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं सारी पुरानी बुक्स में से ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं न्यू पढ़ रही हूँ। और यूट्यूब पर तो ये होता है कि जो मुझे समझ में आता है, जिस चैनल से मुझे समझ में आता है मैं उसी चैनल को यूज़ करती हूँ। हाँ, ये है कि इंग्लिश वगैरह मैं अपनी यूट्यूब से ही कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मुझे बुक से क्लियर नहीं होती है ना, तो वो मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। बस यही है। हिंदी भी मेरे पास बुक रखी हुई है, हिंदी भी मैं बुक से ही क्लियर कर रही हूँ, और जो चीज़ें नहीं आती हैं वो मैं अपना यूट्यूब पर क्लियर कर लेती हूँ। तो ऐसी चल रही है मेरी तैयारी। तो आज तो मैं यही कर रही हूँ, CDP कर रही हूँ। तो बस ऐसे चल रही है मेरी पढ़ाई। आज सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो अभी फ़िलहाल 7 बज गए हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना बनाएंगे फिर से हम पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डिनर करने के बाद अपना फिर से कंटिन्यू कर दिया पढ़ाई। यार मैं आजकल बस इसी पर ज़्यादा फोकस की हुई हूँ ना, पेडागोजी पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इसमें भी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। और इसमें अगर मैंने अच्छे से तैयारी कर ली तो बाकी सब्जेक्ट में तो यार हो भी जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसी को ही करने में ज़्यादा लगी हुई हूँ। और पता है गाइस, रात को मैं 4 बजे सोई हूँ, मतलब टाइमिंग तो मैंने आपको 3:15 या 3:30 दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आई है। मतलब टेंशन इतनी है ना माइंड में एग्ज़ाम की कि नींद ही नहीं आती है। मन तो करता है कि पूरी रात जग कर पढ़ती रहूँ, लेकिन सोना भी ज़रूरी है, सोऊंगी नहीं तो फिर एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगी ना एग्ज़ाम टाइम पर। तो बस यही है फ्रेंड्स, नींद भी नहीं आती है, सुबह भी उठना पड़ता है, इसलिए रात को टाइम से सोना पड़ता है। 3:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं 4 बजे जाकर सोई हूँ। तो आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।